वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज टनकपुर का दौरा रहा, जहां उन्होंने शारदा तटबंध निर्माण परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा मजबूत होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चंपावत जिले के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं, जिससे लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। तो भूमि पूजन के साथ परियोजना को गति मिलेगी। और आज टनकपुर के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को एक नई रफ्तार देने का प्रयास। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर का दौरा किया और वहां पर पूजा अर्चना की, हवन पूजन किया गया। आप देख सकते हैं शारदा तटबंध निर्माण को लेकर यह पूजन किया गया, लोकार्पण किया गया इस परियोजना का। और अधिकारियों को सीधे तौर पर इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिए गए कि काम में किसी तरीके की ना कोताही बरती जाएगी और ना ही देरी की जाएगी। जल्द से जल्द शारदा तटबंध का निर्माण काम चलाया जाएगा, तेजी के साथ किया जाएगा। भूमि पूजन के साथ परियोजना को गति मिली। अब देखिए, शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और अब सिर्फ बचा है काम कि किस तरीके से योजना को पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाए और तेज गति के साथ। तो देखिए, बहुत आम तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों के साथ सम्मिलित होते हैं। विकास कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है। लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं किस भाव से कह रहा हूं। अनेक योजनाएं आज पूरी होने के कगार पर हैं, अनेक योजनाएं अभी आनी हैं और बहुत सारी योजनाएं अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। और जब सारी योजनाएं आ जाएंगी तो उसके लिए कई घंटों का समय लगेगा, तब भी उनको बताया जाना संभव नहीं होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि आपके इस भाई, आपके बेटे ने चंपावत को आदर्श जिला बनाने का जो वचन आपको दिया है, वो वचन बहुत जल्दी आपको दिया हुआ पूरा होगा। भाइयों बहनों, आज चंपावत और टनकपुर का जो विकास हो रहा है, उसको देखकर कुछ लोगों को रात की नींद उनकी उड़ी हुई है। आपको पता ही होगा वो कौन लोग हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने 50 सालों तक, 60 सालों तक, कई दशकों तक सत्ता की मलाई चाटी है, सत्ता की मलाई चाटते रहे हैं। लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार का खेल खेला, अपनों और अपनों की जेबों को भरने का काम किया। इनके लिए जनता केवल वोट बैंक रही। चुनाव आते ही ये लोग फिर से अपने वादों की पोटली लेकर आ जाते हैं। पहले भी आते थे, अब फिर आ जाते हैं। वोट बटोरते थे पहले और फिर 5 साल तक एयर कंडीशनर कमरों में सो जाते थे, फिर कोई सुध नहीं लेते थे। चुनाव के समय के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल के नेतृत्व में चंपावत से शुरू होकर पिथौरागढ़ होते हुए बागेश्वर जिले की कपकोट विधानसभा पहुंची। कपकोट के रामलीला मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में गोदयाल ने हजारों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को संबोधित किया। तो वहीं कांग्रेसियों ने परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत किया और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि कुमाऊं मंडल के 3 जिलों के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन की स्पष्ट लहर दिखाई दे रही है। यह परिवर्तन केवल सत्ता बदलने का नहीं, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड को बचाने की दिशा में होना चाहिए। तो गोदयाल ने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि गणेश गोदयाल की चुनावी हुंकार यहां पर सुनने को मिली। 2027 चुनाव में जीत का दावा किया। आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार का प्रतिसाद हर हमारे सम्मेलन में है। और यहाँ तक कि सम्मेलनों के अलावा जिस रूट से हम लोग गुजर रहे हैं, हर रूट पर लोग अपने आप ये बात कह रहे हैं कि अब की बार हमें परिवर्तन करना है। ये हमारे लिए बहुत ही सुकून वाली बात है। मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि ये परिवर्तन सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए होना चाहिए। जो गलत परंपराएं इस प्रदेश में वर्तमान सरकार ने डाल दी हैं, उन गलत परंपराओं को उखाड़ने के लिए होना चाहिए।
देहरादून में शिक्षा विभाग ने बीमार शिक्षकों के मेडिकल प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। विभाग अब ऐसे मामलों में सख्ती बरतने जा रहा है जहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश दिए कि बीमार शिक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण अब निदेशालय स्तर पर विशेष मेडिकल बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्जी मेडिकल के आधार पर स्थानांतरण का लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि गंभीर रूप से बीमार और कार्य करने में अक्षम शिक्षकों व कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी ताकि व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। देहरादून में आगामी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर खास फोकस किया जा रहा है। पार्टी युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और हर बूथ पर सक्रिय टीम बनाने की योजना पर काम हो रहा है। इसके साथ ही चुनाव के लिए अलग से समर्पित टीम गठित कर तैयारी करी जा रही है। प्रदेश चुनाव संचालन समिति के गठन की जानकारी भी दी गई। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि मजबूत संगठन के आधार पर चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए 2027 में चुनाव है और उन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनावी हुंकार भी साफ तौर पर यहां पर सुनने को मिली और टीम का गठन होगा जो बैलेंस बनाने का काम करेगी, जनता से संवाद स्थापित करने का काम करेगी और अपनी स्थितियों को मजबूत करेगी। युवाओं को पार्टी से जोड़ने का यह अभियान है जहां जितने ज्यादा युवा जुड़ेंगे, पार्टी का कहना है उतनी ज्यादा मजबूती बनेगी। बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करना है, जितना बूथ मजबूत होगा उतना ही चुनावी परिणाम मजबूत आएंगे। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर यहां पर जोर दिया गया। युवाओं को पार्टी से जोड़ने का यह अभियान चलाया गया। बोला गया है कि टीम का गठन होगा और इस टीम के गठन के साथ ही पार्टी को मजबूती मिलेगी उत्तराखंड के अंदर। तो बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है और इन तैयारियों के साथ साथ युवाओं को किस तरीके से पार्टी के साथ जोड़ा जाए, युवा चेहरों को आगे बढ़ाया जाए और हर एक व्यक्ति तक पहुंचा जाए। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले पर कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की अफवाह या निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सच सामने आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि लोगों और राजनीतिक दलों से अपील की गई है कि यात्रा सीजन के दौरान धामों की छवि खराब करने वाली बयानबाजी से बचे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर सनातन आस्था और उत्तराखंड के पवित्र धामों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ऐसे राजनीतिक आरोपों की सच्चाई अच्छी तरीके से समझ रही है। तो बीजेपी का विपक्ष पर करारा प्रहार, जांच से पहले अफवाहों से बचे। बता दें कि अयोध्या के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। 1 हफ्ता दिया गया है टीम को और वो टीम 1 हफ्ते के अंदर जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। वहीं पौड़ी गढ़वाल में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत सेवा पखवाड़े के दूसरे दिन विकासखंड पौड़ी सभागार में जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों को योजनाओं को लाभ दिया गया। उत्तराखंड खेल परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री कुलदीप बुटोला ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में संचालित यह अभियान शासन और जनता के बीच की दूरी कम करने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सेवा पखवाड़ा 19 जुलाई तक चलेगा और जनता को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान यानी हर सुविधा को एक जगह पर मुहैया कराने की बात कही जा रही है। मंत्री का कहना था कि एक ही छत के नीचे सारी सरकारी सेवाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता। राज्य मंत्री ने आत्मनिर्भर बनने का यहां पर आह्वान भी किया। तमाम बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। उन सभी से ये अपील की गई है कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं के हित में, उनसे जुड़े और अपना भविष्य सुधारें, अपने पैरों पर खड़े हों और स्वावलंबी होने का आह्वान करें, आत्मनिर्भर बनने की पूरे प्रयास करें। राज्य मंत्री के द्वारा यह भी कहा गया कि ये जन जन की सरकार है जो आपके द्वार तक पहुंचकर आपकी जरूरत की हर चीज का ख्याल रखती है।
काशीपुर रोडवेज डिपो में कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कर्मयोगी पोर्टल ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। काठ गोदाम से आई 3 सदस्यीय टीम ने कर्मचारियों को ऐप डाउनलोड कराकर उसका उपयोग करना सिखाया। टीम ने सभी कर्मचारियों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कराया और बताया कि इस ऐप के जरिए अलग अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे, जिससे उनके काम करने की क्षमता और जानकारी बढ़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि सरकार कर्मचारियों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए ये पहल कर रही है। जिन कर्मचारियों के मोबाइल में ऐप नहीं था, उनके फोन में मौके पर ही ऐप डाउनलोड कराया गया। इससे पहले हल्द्वानी, काठ गोदाम और रुद्रपुर डिपो में भी कर्मयोगी पोर्टल ऐप लागू किया जा चुका है। तो काशीपुर डिपो में कर्मयोगी ऐप लॉन्च किया गया। रोडवेज कर्मियों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कराया गया है। कर्मयोगी ऐप अपनाएंगे रोडवेज कर्मचारी। देखिए, हर कोई आधुनिकता के साथ जुड़ रहा है, डिजिटलाइजेशन के साथ जुड़ रहा है और यहां पर इन कर्मचारियों को भी इसके साथ जोड़ा गया। सभी कर्मचारियों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी विभागों में है या निगम वगैरह में है, तो उनकी कार्य स्थल पर उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक केंद्र सरकार का यह प्रयास है, जिसके तहत कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सभी कर्मचारियों को इसमें पोर्टल अपने फ़ोन में इसका जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें कोर्सेज करने हैं। उसमें क्या है कि कई तरह के कोर्स हैं, तो हम इसी उससे यहाँ आए थे, इसी उद्देश्य से आए थे कि काशीपुर डिपो में कितने कर्मचारियों द्वारा अभी तक ये किया गया है, तो जिनके द्वारा नहीं किया गया उनको हम करा करके दिखाएंगे। वहीं चंपावत के बूमघाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 महत्वपूर्ण बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 60.21 करोड़ की लागत से बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य और 5.74 करोड़ की लागत से पूर्णागिरी तहसील के ग्राम छीनोगोट की सुरक्षा के लिए हुड्डी नदी पर बाढ़ सुरक्षात्मक दीवार निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने शारदा नदी पर संचालित बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। तो चंपावत को मिली 65.95 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा। 2 परियोजनाओं का भूमि पूजन मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। लोगों के सुरक्षित भविष्य की मुख्यमंत्री के द्वारा नींव रखी गई। सीएम धामी ने बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का शिलान्यास किया और महिलाओं के साथ किस तरीके से भागीदारी बढ़ा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। एक जनाधार है मुख्यमंत्री का। महिलाओं के साथ जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है महिलाओं की तरफ से पुष्कर सिंह धामी को। मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ रोटी बनाते हुए भी नजर आए। देहरादून में सड़क पर रील बनाना और हुड़दंग करना युवकों को भारी पड़ गया। 2 कारों में सवार युवकों द्वारा स्टंट और खतरनाक ड्राइविंग का मामला सामने आया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों के चालकों समेत कुल 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोनों कारों को सीज कर दिया। पुलिस का कहना है कि सड़क पर इस तरह की लापरवाही और स्टंटबाजी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो स्टंटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये माहौल खराब करने के साथ साथ प्रदेश की छवि को भी खराब करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी को सीज किया गया और इन 5 से 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार सवार युवकों ने सड़क पर स्टंटबाजी की थी। वहीं चमोली पुलिस ने बिजली लाइन निर्माण सामग्री चोरी के मामले का महज 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। कर्णप्रयाग से चोरी हुई करीब 8 लाख रुपए की पीवीसी केबल, एल्युमिनियम वायर और हार्डवेयर सामग्री 100% बरामद कर ली गई। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल छोटा हाथी वाहन भी जब्त कर लिया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सुरजीत सिंह पवार के निर्देशन पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच लिया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिजली लाइन सामग्री चोरी का बड़ा खुलासा यहां पर प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा किया गया। 24 घंटे में चोरी का खुलासा किया गया।
पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा किया गया और लाखों का ये माल बताया जा रहा है, लाखों की सामग्री बताई जा रही है। 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। अब इन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कितने वक्त से वो इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त थे। पुलिस ने लाखों का सामान बरामद कर लिया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पे दिनांक 3 अप्रैल से शुरू हुआ था और अभी तक लगभग 2.5 माह की अवधि में इसमें हम लोगों के द्वारा बहुत प्रभावी कार्रवाई की गई है। और इसी दौरान क्योंकि हमारी 4 धाम यात्रा का भी ये सीजन है, तो इस नाते इस कार्रवाई का देश भर में यात्रियों के बीच में एक सुरक्षित यात्रा का मैसेज की दृष्टिगत भी बड़ा महत्व है। अगर जनपद चमोली में अगर हम लोग देखें तो इस अवधि में 2.5 माह की अवधि में कुल 54 मामलों में हम लोगों के द्वारा 35 वांछित फरावर और पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। राज्य सरकार की नई होम स्टे व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने इसे स्थानीय लोगों के हित में बड़ा फैसला बताया। पार्टी के मुताबिक नई व्यवस्था में राज्य के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी गई, जबकि बाहरी लोगों के लिए अलग और स्पष्ट नियम बना दिए गए। बीजेपी का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को पर्यटन क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि उत्तराखंड के मूल निवासी 24 से 26 कमरों तक का होम स्टे चला सकेंगे। वहीं बाहरी लोगों को भू कानून के तहत 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर होम स्टे बनाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें केवल बेड एंड ब्रेकफास्ट मॉडल के तहत ही संचालन करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये व्यवस्था स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाएगा और पलायन रोकने में भी मदद करेगा। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जिस प्रकार से होम स्टे में ये बदलाव किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है कि यहाँ के उत्तराखंड के जो मूल निवासी होंगे वो निश्चित तौर पर 24 से 26 कमरों का होम स्टे बना सकते हैं और जो बाहरी लोग होंगे उनके लिए ये एक नई पहल करी गई है कि वो 250 वर्ग मीटर से ज्यादा, जो कि सख्त भू कानून के अंतर्गत आता है, कि उससे ज्यादा भूमि पर किसी भी प्रकार से होम स्टे का सृजन नहीं कर सकते हैं। और जो बाहरी लोग हैं उनको बेड एंड ब्रेकफास्ट की भी सुविधाएं हमारे आने वाले पर्यटकों को देनी होगी। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और पिथौरागढ़ समेत 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नैनीताल और बागेश्वर में कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाट जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने 4 धाम यात्रियों और स्थानीय लोगों से नदी नालों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।